हेलो एवरीवन। सो मैं हूँ दीप्ति गर्ग। आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आज बच्चों अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट +2 क्लास का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आपके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आपकी बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो बुक्स आती हैं, पहले आपका अकाउंटेंसी की जो बुक आएगी वो आपकी DK गोयल के राइटर की बुक होगी और अविचल पब्लिशिंग कंपनी से ये हमारी पब्लिश्ड होगी, अविचल पब्लिशिंग कंपनी। ठीक है, और 2027 का हमारा एडिशन है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आपका वॉल्यूम 1 पार्ट ए में हमारे पास वॉल्यूम 1 और पार्ट ए का ही एक वॉल्यूम आएगा 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 में हमारे पास दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, और वॉल्यूम 2 में है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। मतलब इसमें जो रिलेशन है वो कंपनी से रिलेटेड चीज़ों का रिलेशन है। ठीक है, मतलब इसमें हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, और जो वॉल्यूम 1 है उसमें हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है इसका पार्ट बी, जो है आपके पास पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमारे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव, ये सब चीज़ों का हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, अपने पार्ट ए वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सिलेबस आएगा, पहले हम कंटेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। पहला है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या क्या चेंजेस होंगे, किस तरह से एग्जिस्टिंग पार्टनर की रेशो में चेंज हो जाता है और कब हो जाता है। फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि उनके क्या रूल्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म की किस तरह से उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट को, लॉस को। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री कैसे करते हैं, अगर कोई एरर हो जाए या किस तरह की बातें हो जाए, वो हमारा इसमें आता है। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार हमें क्या होता है, नया पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है, एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, या फिर रिटायरमेंट हो रही है, या फिर किसी भी तरह से चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी चेंज होता है। अमलगामेशन हो रहा है, कई बार किसी भी तरह से चेंजेस आना, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भी चेंज करते हैं। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे चेंज किया जाता है, ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का एडमिशन। नया पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स हमारा आएगा, या फिर मतलब अगर कोई पार्टनर की सहमति है तो पार्टनर उसमें आ जाएगा, अगर कोई पार्टनर नहीं चाहता तो वो पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। तो मतलब कोई भी अगर न्यू पार्टनर एंट्री लेता है, अगर बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई एंट्री लेता है, तो वो विद ऑल द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वो आपका आएगा। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, कई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेते हैं, कई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केसेस में हमको क्या करना है। उसके बाद है डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप फर्म का डिसकंटिन्यूएशन, खत्म हो जाना। ठीक है, तो उसको हम पार्टनरशिप की लैंग्वेज में डिसोल्यूशन बोलते हैं, कंपनी की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं कि कंपनी का लिक्विडेशन। ठीक है, और जब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बंद होता है तो क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर आपका इन 5 चैप्टर से मिलकर के फर्स्ट आपका पार्ट ए का वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको जो कराने जा रही हूँ वो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है, पहली बात पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में सबसे पहले हम इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए जब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप को, तो हमें क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पार्टनरशिप। क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है। जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं
और उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग, तो वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए इकट्ठे होते हैं और वो कॉमन पर्पस क्या रहता है हमारा, प्रॉफिट अर्निंग, तो वो क्या बन जाती है आपकी पार्टनरशिप फर्म। हमारे पास पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932, पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें थ्योरी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है जी, आज मैं आपको थोड़े बहुत पार्टनरशिप के रूल्स, जो भी हमारे राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं और पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से आपको ये पढ़ाऊंगी। आपके जितने भी +2 का सिलेबस है यूट्यूब पर मैं आपको ये सारा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा आपके लिए टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मीनिंग के बाद इसमें जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, 2 और मोर पर्सन्स। इट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स का होना ज़रूरी है। मतलब मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 2। अब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन में 2 से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये चीज़ क्लियर लिखी है कि 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, और माइनर को इसमें एज अ पार्टनर हम नहीं रख सकते, माइनर को इसमें एज अ पार्टनर नहीं बना सकते। तो इसमें हमें क्या चीज़ क्लियर हुई, 2 और मोर पर्सन्स, इट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन पार्टनरशिप फर्म में। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 पर्सन्स की, और मैक्सिमम कितना होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है 50 मेंबर्स। 50 से ज़्यादा आप मैक्सिमम पार्टनर्स इसमें कितने रखेंगे, 50 से ज़्यादा आप इसमें पार्टनर्स नहीं रख सकते, और माइनर को आप एज अ पार्टनर नहीं एडमिशन दोगे। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, एग्रीमेंट। अब देखो, जब पार्टनरशिप होती है तो उसमें एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर काम कर रहे होंगे तो एग्रीमेंट किए बिना लड़ाई और झगड़े होंगे ही होंगे। तो एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो जो एग्रीमेंट होता है ईदर कैन बी ऑरल और इन राइटिंग, मे बी इन ऑरल और इन रिटन। ठीक है, और वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, क्या राइट्स हैं पार्टनर के, सब बातें उस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब जब पार्टनर्स किसी काम को करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, जब वो किसी मीटिंग्स में कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। और क्या काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस कर रहे हैं, तभी तो हमारी पार्टनरशिप फर्म बनी है। मेन फीचर क्या आएगी इसमें कि बिजनेस का होना भी जरूरी है और प्रॉफिट मोटिव भी उनका इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रॉफिट अर्न भी करना है। ठीक है जी, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। लीगल होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए, और कुछ ना कुछ बिजनेस चलते होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम पढ़ेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अभी हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, अब हम पढ़ रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब है, जब एक बिजनेस में हम कोई भी
पार्टनरशिप फर्म में हम इकट्ठे हुए हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, तो फिर हम क्या देखते हैं, अब जितने पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट उतने में बटेगा। मान लीजिए आपके 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों में वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो इक्वल होगा या फिर हमारा रेशो डिसाइड होगा। देखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि सारी बातें इस पॉइंट के ऊपर बड़ी टिकी हुई है। चलिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या रखना है, इक्वल रेशो रखनी है, या फिर वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से 3:2:1 रख देते हैं। अब किसी पार्टनर को कम मिल रहा है, किसी पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मेहनत ज़्यादा कर रहा हो इसलिए उसको ज़्यादा मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो फर्म में इसलिए उसको ज़्यादा शेयर मिल रहा हो। तो ये बातें सारी जो भी होंगी रेशो डिसाइड करते हुए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्लियर है? तो ये होता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रख करके डिसाइड की जाती है। ठीक है, कई बार पार्टनर्स इक्वल रेशो डिसाइड कर लेते हैं और कई बार पार्टनर्स अपने फैक्टर्स को ध्यान में रख करके रेशो डिसाइड कर लेते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट का कितना शेयर डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल कौन है? ऑनर। एजेंट कौन है? एजेंट वो है जो सारे रूल्स रेगुलेशन को, सारी एक्टिविटीज को करने के लिए बाइंड है, करने के लिए बंधा हुआ है। वो प्रिंसिपल एज अ ऑनर बन के ऑर्डर भी चला सकता है और एज एन एजेंट बन के उन ऑर्डर्स को फॉलो भी करेगा। तो वो है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, हर पार्टनर ऑनर भी है और हर पार्टनर एजेंट भी है। ठीक है, उसी को, जैसे मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, एक फर्म चला रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमने ये काम करना है, ये एक्टिविटीज हैं, तो अब उन्होंने डिसाइड किया तो वो ऑनर भी है और वो उन एक्टिविटीज को करने के लिए बाइंड भी है। उसके बाद है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सब लोग चला सकते हैं और बिजनेस उनमें से कुछ लोग भी चला सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कई बार क्या होता है कि पार्टनर कहीं बाहर दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो उनके बिहाफ पर जो अदर पार्टनर है वो बिजनेस चला लेते हैं। कई बार पार्टनर्स क्या कहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके और बाहर ही अपना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना। तो इसका मतलब क्या है, बाकी के जो अदर पार्टनर्स है वो इंटरेस्ट लेंगे, वो फर्म को चलाएंगे, है ना, उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है। तो इसका मतलब बिजनेस कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो सब भी उस बिजनेस को चला सकते हैं और उनके बिहाफ पे कोई भी बिजनेस को चला सकता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि एक पार्टनरशिप फर्म की किसी भी तरह की सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती इसके मेंबर्स से, ठीक है ना, इसके मेंबर से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसका मतलब जितने भी एग्रीमेंट्स फर्म में हुए हैं वो हर पार्टनर के लिए एनफोर्सेबल हैं और हर पार्टनर उस जितने भी हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उनको जॉइंटली फॉलो करेंगे, उनको जॉइंटली वो फॉलो करेंगे, ठीक है। हर एग्रीमेंट में हर पार्टनर इन्वॉल्व होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टनर की लॉस भी हो जाता है, किसी पार्टनर, अगर मान लीजिए फर्म में आपको लॉस भी हो जाता है और आपको पैसे देने हैं, ठीक है, तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती हैं उन पेमेंट्स को पे करने के लिए। तो यहाँ पर लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कल आपकी फर्म में कोई बंदा अपनी पेमेंट लेने के लिए खड़ा है और आपकी फर्म में लॉस हो जाते हैं तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ सकती है उस लॉस को, उस
जो भी पर्सन जिसकी पेमेंट करनी है उस पेमेंट के अगेंस्ट। उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं, ये तो थे हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम स्टडी करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, इट मीन्स कि एक पार्टनर के क्या क्या राइट हो सकते हैं। पहला तो सबसे पहला राइट उसका क्या है कि हर पार्टनर को राइट है अपना प्रॉफिट और लॉस रेशो में लेने का। ठीक है, जितना भी उसका जितनी भी अर्निंग हुई है उसमें वो अपना शेयर लेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा, हर पार्टनर को राइट है कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें पार्ट लेने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का। ठीक है जी, तो हर पार्टनर को राइट है बिजनेस चलाने में कितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें पार्ट लेने का। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, हर पार्टनर को राइट है कि वो किसी भी मैटर्स में पार्टनरशिप बिजनेस के कंसल्टेशन दे सकता है, अपनी सलाह दे सकता है। ठीक है, उससे कंसल्ट किया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, इस प्रॉब्लम को, इस मैटर को कैसे सॉल्व करें, इस मैटर में हमें क्या करना चाहिए। तो हर पार्टनर का एक राइट है कि वो उसमें अपनी कंसल्टेशन दे सकता है। उसके बाद है हमारा, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इट मीन्स हर पार्टनर को राइट है कि जितनी भी आपकी कॉपीज हैं, जितनी भी आपकी जो भी आपकी लेजर्स बनी हुई हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जर्नल बना हुआ है, लेजर बना हुआ है, जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बैलेंस शीट्स वगैरह हैं, उनको इंस्पेक्ट करने का और उनकी एक कॉपी लेने का अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है जी, और उनको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट क्यों हुआ, ये लॉस क्यों हुआ, कहाँ पर कितना पैसा देना है, क्या कुछ लेना है, कितने डेटर्स खड़े हैं, कितने क्रेडिटर्स खड़े हैं, सारी ट्रांजैक्शंस को चेक करने का, इंस्पेक्शन करने का हर पार्टनर को राइट होता है। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ऑनर भी होते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कोई भी पार्टनर को एडमिशन लेने के लिए डिसअलाउ भी कर सकता है हर पार्टनर, ये उसका राइट है। अगर उसको नहीं पसंद है वो पार्टनर तो कह सकता है कि नहीं, हम इस पार्टनरशिप में इस पार्टनर को, हम इस पर्सन को एज अ पार्टनर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, तो उसको 6% इंटरेस्ट लेने का राइट है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% इंटरेस्ट लेने का राइट हर पार्टनर को होता है। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस, अगर किसी भी तरह का एक्सपेंस और पेमेंट करता है फर्म के बिहाफ पे, तो वो फर्म को इंडेमिनिफाई कर सकता है, उसके पास इस चीज़ का राइट है। वो कह सकता है कि मेरी ये पेमेंट रहती है, वो अपनी पर्सनल में से नहीं देगा। ठीक है, every partner has a right to retire from the firm after giving a proper notice। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है उस पार्टनरशिप से, तो वो एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद ले सकता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे राइट्स। तो हमने अभी क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ा है। फर्स्ट टॉपिक हमने जो रीड किया है दैट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हमारा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रीड किया है। सेकेंड चीज हमने पढ़ी है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थर्ड हमने पढ़ा है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, कि हर पार्टनर की क्या लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लायबिलिटीज पढ़ते हैं पार्टनर की। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, देखिए कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म के साथ में कंपटीशन करते हुए, ठीक है, अ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म। ठीक है, वो
किसी भी इस तरह का, अगर मान लीजिए उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो इट शेल बी पेड टू द फर्म। मतलब ये नहीं होगा कि भाई ये मैंने ज़्यादा कमाया है, मैंने ज़्यादा कमाया है, इस तरह का कंपटीशन वो नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसको लॉस होता है, अगर लॉस हो जाता है, इट विल बी बॉर्न बाय हिम अलोन, ठीक है, वो अकेला उसको बेयर करेगा। अगर प्रॉफिट होता है, उसकी वजह से कंपटीशन में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वो सब पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन अगर उसकी वजह से लॉस हो जाता है तो वो अकेला लायबल होगा उस लॉस को बियर करने के लिए। सेकेंड थिंग इज, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है बाय यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी और मनी, सच प्रॉफिट विल बी पेड टू द फर्म, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए फर्म ने क्या किया, सी को गुड्स दी 6 लाख की और ए को कमीशन मिल गई 5% फ्रॉम सी। देखो दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी ने, मतलब एक फर्म है ए और बी की पार्टनरशिप फर्म, उसने क्या किया, फर्म ने किसी भी थर्ड पर्सन को 6 लाख रुपए की गुड्स सेल कर दी, ठीक है, और ए ने सिर्फ सी से, मतलब जो भी हमने थर्ड पार्टी को गुड्स बेची थी उसमें से ए पार्टनर ने 5% कमीशन चार्ज कर लिया, ठीक है। तो कमीशन जो ए ने अर्न की है वो ए के अकेले की नहीं है, वो फर्म को पे की जाएगी, चाहे उसमें 2 पार्टनर हैं चाहे उसमें 4 पार्टनर हैं। क्लियर है? तो चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेकेंड इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, थर्ड इज राइट्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर की क्या क्या राइट होते हैं, फोर्थ वन इज लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।